नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं कुलदीप त्यागी आप सभी प्यारे दर्शकों का डीए क्लासेज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन यूपी पुलिस डी एग्जाम स्पेशल बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और सकुशल होंगे, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। और तो आज की वीडियो का टॉपिक है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार। यानी भारत देश में भारत सरकार द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और क्या इनकी योग्यता है, कब दिए जाते हैं और किस लिए दिए जाते हैं, इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ाएंगे। तो देखते रहिए सर, आज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार यानी भारत सरकार के नेशनल प्राइज, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले नेशनल प्राइज जिन्हें भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदान करती है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है गणतंत्र दिवस पुरस्कार, यानी जो कि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को दिए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसमें आता है पॉइंट नंबर 1 भारत रत्न। भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि कला साहित्य यानी किसी भी आर्ट के क्षेत्र में, सिनेमा, फिल्म और स्पोर्ट्स और किसी भी कला, मनोरंजन और कला से संबंधित जो भी क्षेत्र है, आर्किटेक्चर और अगला पॉइंट है साहित्य है। ये साइंस विज्ञान में बड़े पैमाने पर जनसेवा या उत्कृष्ट कार्य यानी सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए देश का दिए जाने वाला ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य चित्र अंकित रहता है, यानी इसका जो है ये भारत रत्न ये पीपल के पत्ते के आकार का है। एक तरफ इसमें सूर्य अंकित रहता है और दूसरी तरफ इस पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित रहता है, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। यानी पीपल के पत्ते का आकार किस आकृति होती है, जिस पर एक तरफ सूर्य का चित्र अंकित रहता है और दूसरी तरफ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अंकित रहता है। ये इसका फोटो देख सकते हो। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में फिर जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई सत्ता में, कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, भारत में इमरजेंसी लगा दी गई थी। इमरजेंसी यानी इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगा दिया गया था 1975 में। तो उसके बाद में जब चुनाव हुए थे तो देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। तो जो कांग्रेस के विरोधी दल थे उन्होंने एकजुट होकर एक गठबंधन बनाया, जिसको जनता पार्टी कहा गया। इसमें कांग्रेस के विरोधी अलग अलग पार्टियां थी। तो कांग्रेस पार्टी ने एक साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जितनी पार्टी थी उन्होंने सबने एक साथ गठबंधन करके 1977 में अपनी सरकार बना दी, जिसमें चौधरी चरण सिंह भी थे, मोरारजी देसाई भी थे और बड़े बड़े नेता थे इसमें। लेकिन ये गठबंधन की सरकार थी तो ये ज़्यादा समय चल नहीं पाई। इसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, ये सरकार टूट गई, यानी बहुमत अपना साबित नहीं कर पाई। सब अलग अलग हो गए। शुरू में तो एक साथ हुए थे, लेकिन मतभेद के चलते सारी पार्टियां अलग अलग होगी। तो 1980 में फिर कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आ गई। कांग्रेस सरकार बहुमत लाकर उसने फिर से दोबारा सत्ता में आ गई और कांग्रेस सरकार ने इस पुरस्कार को दोबारा से फिर शुरू कर दिया, जिसे जनता पार्टी ने 1977 में बंद कर दिया था। तो जनता पार्टी क्या बंद करने का कारण क्या था और कांग्रेस सरकार ने क्यों शुरू किया था, इसे आगे समझाऊंगा डिटेल में।
अब फिलहाल ये याद रखना कि जनता पार्टी आई थी 1977 में, जिसने 3 साल तक भारत रत्न पुरस्कार किसी को नहीं दिया, ये बंद कर दिया था। 1980 में जब दोबारा शुरू हुआ तो इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा ने जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, उसका समर्थन किया था। इमरजेंसी आपातकाल लगाया था जो, उसका मदर टेरेसा ने समर्थन किया था, यानी बताया था ये देश के लिए आवश्यक है, देश के लिए जरूरी है। तो मदर टेरेसा ने कांग्रेस का समर्थन किया था, तो कांग्रेस सरकार ने इसे शुरू करते ही सबसे पहले अपने समर्थक, जो खुद के समर्थक थे, उनकी मदर टेरेसा को ये पुरस्कार प्रदान किया। तो इन्हें बंद करने का कारण ये था कि भारत रत्न पर विवाद था कि जो 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी पहली बार देश आज़ाद होने के, तो इस पर विवाद ये था कि ये निष्पक्ष रूप से नहीं दिया जाता भारत रत्न पुरस्कार, इसमें भेदभाव बहुत चलता है। यानी कांग्रेस सरकार देती है तो देती उसी को है जो कांग्रेस के समर्थक होते हैं या जो पार्टी के सदस्य होते हैं, जिस तरह, यानी ये जो कांग्रेस सरकार देती है तो ये अपनों को देती है, ये योग्यता के आधार पर नहीं देती, जिसे देना चाहिए उसे नहीं देती, उन्हें देती है जो जिससे इनके कांग्रेस सरकार के कुछ ना कुछ हित जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से जनता दल ने इस पुरस्कार को बंद किया था और 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे दोबारा शुरू कर दिया, और शुरू करने के बाद भी सबसे पहले अपने समर्थक मदर टेरेसा को यह पुरस्कार प्रदान किया। तो कोई योग्यता नहीं थी मदर टेरेसा की, मदर टेरेसा भारत की रत्न नहीं थी, या जो उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार दिया जाता, भारत सर्वोच्च सम्मान दिया जाता, कोई ऐसा सम्मान कार्य नहीं किया मदर टेरेसा ने देश हित में, सिवाय ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देने के, ईसाई मिशनरियों को, और नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए और नक्सलियों को बढ़ावा देने में मदर टेरेसा का समर्थन रहा था पूरा। ये एक छद्म आवरण था मदर टेरेसा का कि वेदी धर्मात्मा, बहुत बड़ी निजी समाज सेवक हैं, तो समाज सेवा की आड़ में ये कुछ इनके गैर कानूनी कार्य भी चल रहे थे कि यहाँ से इनका तस्करी में भी नाम था। मदर टेरेसा जो थी, जो इनके यहाँ रोगी बीमार रहते थे, वे तो बीमार रहते थे पड़े हुए, कि उनका तो मदर टेरेसा की कृपा से इलाज हो जाएगा। जब मदर टेरेसा खुद बीमार हुई, ये भाग के विदेश में इलाज करवाने, तो यहाँ से पैसा ले लेकर ये ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देकर, अलगाववाद को बढ़ावा देकर, नक्सलवाद को बढ़ावा देकर यहाँ का सारा पैसा स्विस बैंकों में जमा किया था मदर टेरेसा ने। तो इनके ऊपर विवाद चलता रहता है कि कांग्रेस की इमरजेंसी समर्थन कर दिया, तो कांग्रेस ने इससे खुश होकर मदर टेरेसा को पुरस्कार दे दिया। और जब ये 1954 में शुरू किया गया था, 1954 ईस्वी में ये शुरू किया गया था, तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत का सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। उस साल 1954 में 3 जनों को दिया गया था यह पुरस्कार। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और सी राजगोपालाचारी थे, और एक नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट थे रमन, उन्हें दिया गया था। तो सबसे पहले नंबर 1 पर नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, और भारत के जो स्वतंत्रता प्राप्ति का बाद का इतिहास है उसमें भी आ सकता है, स्टैटिक जीके में भी आ सकता है, और इसमें से भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप में किसी प्रकार से आ सकता है। मरने के बाद में, यानी मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी सबसे पहले जो मृत्यु होने पर दिया गया था, मरने पर दिया गया था पुरस्कार, वो 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये दूसरे पीएम थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत के। तो सबसे पहले जो दिया गया था मरने के बाद पुरस्कार, वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। उससे पहले दिए जाते थे जो जीवित व्यक्ति होते थे उनको दिए जाते थे। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरण उपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यानी ये वकील थे श्री सत्यपाल आनंद, तो इन्होंने जब राजीव गांधी की
को 1991 में मरने के बाद में भारत रत्न दिया गया था। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सत्यपाल आनंद मलिक ने इस देने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इनकी चुनौती देने का कारण ये था कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी से ही प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो इनका उच्च न्यायालय में चुनौती देने का कारण ये था कि 1984 से 89 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरह का कोई कार्य नहीं किया देश हित में कि जो ये इसके दावेदार होते हैं भारत रत्न पुरस्कार मिलने के। 84 में जब बने थे ये, तो इंदिरा गांधी के मरने के बाद में सिख विरोधी दंगे हुए थे। 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे, जब सिखों का नरसंहार किया गया था, सिख मारे गए थे, जिंदा सिखों को पकड़ पकड़ मारा गया था कांग्रेस वालों द्वारा। तो इन्होंने ये कहा था राजीव गांधी ने कि सिख मर रहे थे, पूरे परिवार जला दिए, उनके पूरे गांव जला दिए और हजारों सिखों की हत्या की गई। तो जब इनसे इसके बारे में पूछा गया, इसे रोकने के लिए इनसे अपील की गई कि अपने समर्थकों को रोको, समझाओ, शांति की अपील करो कि वो ऐसे सिखों के साथ में ना करें। तो इनका कथन था राजीव गांधी का कि कोई बात नहीं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिलती है, 2-4 उसके नीचे दब के कीड़े मकोड़े मरी जाते हैं। तो ये इनका बयान था। इन्होंने सिखों का नरसंहार रोकने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। और फिर इन्होंने राजीव गांधी ने लिट्टे संगठन था श्रीलंका में, तो उसको खिलाफ लिट्टे संगठन को दबाने के लिए भारत से सेना भेजी थी कि जो तमिल थे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम इसका नाम है, जो श्रीलंका में तमिल लोगों के अधिकारों की आवाज़ उठा रहे थे, ये लिट्टे संगठन। तो उसको ही दबाने के लिए, उसके नेता को मारने के लिए श्रीलंका सरकार को राजीव गांधी सरकार ने, यानी तब भारत की इंडियन आर्मी को वहाँ भेजा था श्रीलंका में। जो भारत की आर्मी लिट्टे के खिलाफ लड़ी थी, श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर, यानी जो तमिल थे, तमिल का इनका लिट्टे संगठन का विरोध, जो भारत के तमिल थे, तमिलों के समर्थन के लिए बनाया गया था ये लिट्टे संगठन, तो उसका विरोध खुद राजीव गांधी सरकार ने किया और उसके नेता को मरवा दिया, दूसरे नेता थे, यानी लिट्टे संगठन फिर निष्प्रभावी हो गया। और इनके समय में देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब गई थी राजीव गांधी के समय में, कि देश को अपना सोना तक विश्व बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। देश के पास में विदेशी मुद्रा जो थी, कुछ आयात करने के लिए फॉरेंसिक मनी, यानी कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो बिल्कुल खाली हो गया था। देश बिल्कुल कंगाली की स्थिति में पहुंच गया था राजीव गांधी सरकार के समय में। लेकिन 1991 में जब राजीव गांधी की दक्षिण भारत में लिट्टे के कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या कर दी गई, तो उसके बाद में 1991 में वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार ने जब इन्हें भारत रत्न देने की पेशकश की, इन्हें भारत रत्न दिया गया मरने के बाद में, तो श्री सत्यपाल आनंद जो वकील थे, उन्होंने इस प्रक्रिया को चुनौती दी थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। पद्म पुरस्कार एक पुरस्कारों का समूह है जो कि भारत रत्न के बाद में देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसे भारत रत्न के साथ 1977 ईस्वी में जनता दल द्वारा बंद कर दिया गया था। 1980 में फिर इसे कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है पद्म विभूषण। ये किसी भी सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है उसकी सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट सेवा को देखते हुए, यानी उसके द्वारा की गई किसी सेवा या उसके द्वारा किया गया कोई उल्लेखनीय कार्य के लिए ये दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इस प्रकार का होता है। ये भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, प्रथम स्थान पर आता है, और पद्म विभूषण दूसरे स्थान पर आता है। ये पद्म विभूषण तीसरे पर और पद्मश्री चौथे पर। तो ये याद रखना, पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर आता है और पद्म भूषण तीसरे नंबर पर और पद्मश्री चौथे नंबर पर। और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पद्म भूषण दूसरा है पद्म भूषण पुरस्कार। ये किसी भी सरकारी कर्मचारी को
किसी भी क्षेत्र में किसी भी विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा, यानी भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये किसी भी, इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी जिसे मिले ये पुरस्कार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, यानी किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति के लोग को मिल सकता है। ये आपको मिल सकता है या मुझे मिल सकता है। अगर मैं कुछ विशेष कार्य करूं या देश हित में कोई कार्य करूं, तो कोई भी विशिष्ट कार्य करूं, तो ये किसी को मिल सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो साहित्य से जुड़ा हुआ है, चाहे कला से जुड़ा हुआ है, चाहे टीचिंग से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन वो देश का नागरिक है और देश हित में वो कार्य कर रहा है कोई भी, तो ये किसी को भी मिल सकता है। ये तीसरा है पद्मश्री। ये किसी भी क्षेत्र में इन्हीं पुरस्कार की तरह, पद्म पुरस्कार की तरह और पुरस्कार की तरह किसी भी क्षेत्र में किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये पद्मश्री इस प्रकार का होता है, यानी पद्मश्री चौथे नंबर पर आता है। अब आते हैं ये वीरता पुरस्कार। भारतीय थल सेना एवं नौसेना एवं वायुसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। जो वीरता पुरस्कार है, इन पदों का विवरण इस प्रकार है, निम्न प्रकार है। ये वीरता पुरस्कार जो हैं ये आर्मी को दिए जाते हैं, किसी भी भारत की कोई सी भी आर्मी हो, नेवी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो या एयरफोर्स हो। आर्मी में केवल थल सेना नहीं आती, आर्मी इसी को कहते हैं थल सेना को, और मिलिट्री में ये तीनों आ जाते हैं। मिलिट्री यानी सेना, थल, वायु और जल तीनों आ जाते हैं, यानी मिलिट्री के किसी भी कर्मचारी को, किसी भी सदस्य को ये पुरस्कार दिए जाते हैं वीरता के। ये 3 पुरस्कार हैं, परमवीर चक्र, ये दिया जाने वाले यानी सबसे बड़ा, परम से जैसा नाम से स्पष्ट है, ये वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये यह पुरस्कार या पदक है जो कि मिलिट्री के किसी भी सैनिक को दुश्मन के सामने बहादुरी के लिए सर्व उत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यानी उत्कृष्ट में भी सर्वोच्च प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य का बना हुआ होता है, जिस पर एक और इंद्रध्वज इस तरफ ये इंद्रध्वज बने हुए हैं होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा हुआ होता है। जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है या ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है, यानी जो सैनिक होगा वो इस तरफ अपने कमीज के शर्ट के ऊपर बाईं तरफ बैंगनी रंग के रिबन से लगा कर रखता है। यानी जो भी सैनिक होते हैं जिसको ये मिला हुआ होता है परमवीर चक्र, अगर वो जिंदा है तो वो इस तरफ लटका कर रखता है पुरस्कार को। जो भी उसे मिलते हैं, जो भी मेडल मिलते हैं या पुरस्कार मिलते हैं, तो वो जेब पर इस तरफ बाईं तरफ लगा कर रखता है। और ये बैंगनी रंग का रिबन होता है जिससे लगाया जाता है। यानी ये 3 पुरस्कार हैं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र और वीर चक्र। ये युद्धकालीन है, यानी युद्ध के समय में दिए जाते हैं। ये युद्ध में वीरता दिखाने के लिए भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है, जिनमें वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। ये केवल मिलिट्री के ऑफिसर या उनके किसी कर्मचारी को दिया जाता है। दूसरे नंबर पर है महावीर चक्र। यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पदक है, जिसे इंग्लिश में मेडल भी कहते हैं, पुरस्कार या पदक, जो मिलिट्री के किसी भी सैनिक को दुश्मन के सामने बहादुरी का सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह पदक
चांदी का बना हुआ होता है। ये जो पदक है, ये महावीर चक्र है, ये चांदी का बना हुआ होता है और ये कांस्य का। इसका आकार गोल होता है, गोल, जिसके एक और 5 कोण वाला सितारा के बीच में राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी में एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। यानी जैसे इसमें परमवीर चक्र लिखा हुआ है, ऐसी महावीर चक्र में, इसमें महावीर चक्र में दूसरा महावीर चक्र हिंदी में दोनों में लिखा हुआ होता है। ये महावीर चक्र है, ये बैंगनी रंग का रिबन होता है इसमें, इसका रंग अलग है और इसका रंग अलग है वीर चक्र का। ये महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है। अब तीसरा है वीर चक्र। यह है तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है, जो मिलिट्री के सैनिकों को दुश्मन देश के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी चांदी का बना हुआ होता है। इसके एक और 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र, ये 5 कोण वाला सितारा है जिसके बीच में अशोक चक्र है, तथा दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। उसमें एक होता है, इसमें 2 होते हैं, और इसे नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। यानी ये नीली और केसरी रंग की पट्टी के साथ में इसे पहना जाता है, इस पदक को। तो ये तीनों पुरस्कार हो गए युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, और दूसरा है महावीर, और फिर है वीर चक्र। अब अगला था विशिष्ट सेवा मेडल। यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। ये विशिष्ट सेवा मेडल जो होता है, ये सेना का कर्मचारी किसी भी मिलिट्री के किसी भी सदस्य को कोई असाधारण, यानी कि जो साधारण ना हो और उच्च कोटि का कोई विशिष्ट कार्य किया हो, कार्य करने पर दिया जाता है। ये कभी भी दिया जा सकता है विशिष्ट सेवा मेडल, यानी किसी विशेष सेवा के लिए। ये लिखा हुआ है विशिष्ट सेवा मेडल, यानी विशेष सेवा के लिए दिया जाने वाला मेडल। ये युद्ध के समय भी दिया जा सकता है और शांति के समय भी दिया जाता है, किसी भी विशेष सेवा करने के लिए। ये आप फोटो देख सकते हो, अशोक चक्र। वो तो थे जो 3 वीर चक्र थे, वो तो थे युद्धकालीन, और ये है शांतिकालीन। अशोक चक्र यह पदक, ये भी पदक है जो थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। यानी ये भी अशोक चक्र भी आर्मी के सदस्य को प्रदान किया जाता है, और ये भारत की कोई सी भी मिलिट्री का सदस्य हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, उसमें उसके साहस को देखते हुए, उसके वीरता और पराक्रम को देखते हुए, या उसने उसके आत्म बलिदान करने के बाद में उसके परिवार वालों को दिया जाता है। ये अशोक चक्र है जो शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यानी कि जब युद्ध नहीं छिड़ रहा होता, कोई युद्ध नहीं चल रहा देश में शांति है, तो उस समय दिया जाने वाला सैनिकों को, शांति के समय में दिया जाने वाला सबसे बड़ा देश का पुरस्कार है ये अशोक चक्र। और युद्ध के समय में दिया जाने वाला है परमवीर चक्र। बस ये याद रखना, यंत्र याद रखना। जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक इस प्रकार का होता है, जैसा आप देख सकते हैं फोटो में। ये वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए दिया जाता है। यानी अगर किसी ने कोई वीरतापूर्ण कार्य किया है, किसी को डूबने से बचाया है, या आग में झुलसने से बचाया है, या किसी भी तरह से किसी के प्राण बचाए हैं अपने साहस पर खेलकर, या कोई वीरतापूर्ण कार्य कर, तो तब ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये किसी को भी मिल सकता है, ये नागरिक पुरस्कार है। इसे ये आपको मिल सकता है, मुझे मिल सकता है। अगर आपने कोई वीरता का काम किया है तो सरकार आपके नाम की भी सिफारिश कर सकती है राष्ट्रपति से पुरस्कार देने के लिए, कि किसी को डूबने से बचाया है पानी में, किसी को आग से बचाया है, या किसी भी तरह से किसी के प्राण बचाए हैं अपनी जान पर खेलकर, तो इस पर ये पुरस्कार किसी को भी मिल सकता है, जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक ये नागरिक सम्मान है,
यानी नागरिक पुरस्कार है। ये नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। और जो ये थे, और ये वीरता पुरस्कार, ये सैन्य पुरस्कार थे, यानी सेना को दिए जाने वाले पुरस्कार थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मेन टॉपिक थे भारत के वीरता पुरस्कार से संबंधित, वे आपको आज टॉपिक में बता दिए हैं, आज की वीडियो में बता दिए हैं। और अगर कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया हो, कुछ समझ में नहीं आ पाया हो, या आपके कोई क्वेरी रह रही हो, तो आप कमेंट करके बताना। कमेंट में देखता हूँ, आपके कमेंट में उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार और आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।